हो लगता है। सदन में माननीय विधायक चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, एक दूसरे का सम्मान होना चाहिए। घटना जो है बहुत शर्मनाक है। जो घटना का है उसको एक न्यायिक जांच हो जाए, और प्लस स्पीकर महोदय से भी आग्रह करेंगे कि इसको पहल करके सभी को बुला के वार्ता करके फिर विधानसभा सही ढंग से चले। सदन में कभी भी कोई आक्रमण उतना नहीं दिखता है, और ऐसा वो क्यों करेंगे? चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री बने हैं, तो ऐसा क्यों करेंगे? विपक्ष का है कि गलत सही सब आरोप लगाना, लेकिन हमको कहीं से भी इसमें सच्चाई नजर नहीं आती है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। मंगलवार को बिहार विधानसभा में जो कुछ भी है उसके बाद से लेकर देश भर में इसकी निंदा हो रही है। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि विपक्ष की गलती थी, वहीं विपक्ष लगातार हमलावर है कि जानबूझकर ये बिल पास करवाने के लिए सरकार की सुनियोजित साजिश थी। हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा सांसद अजय निषाद जी हैं। सर, मंगलवार को जो विधानसभा में घटना हुई आप लोगों से वाकिफ हैं, लेकिन तेजस्वी यादव लगातार हमलावर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की ये साजिश थी। देखिए, ऐसा कोई नहीं लगता मुझे। कोई भी घटना होता है तो दोनों तरफ देखना चाहिए, पक्ष का भी विपक्ष का भी। ये जो घटना हो रहा है उसमें ज़्यादातर गलती जो वीडियो फुटेज देखने से आ रहा है उसमें ज़्यादातर गलती आरजेडी की है। उनको कम से कम स्पीकर के चेंबर को नहीं बंद करना चाहिए था, एक तरह से माननीय स्पीकर को बंधक नहीं बनाना चाहिए था, और उसी के बाद सारा न्यूसेंस हुआ। लेकिन फिर भी माननीय सांसद, माननीय विधायक, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, सभी सम्मानीय हैं, माननीय हैं। तो उनका भी जो जिस तरह से पुलिस व्यवहार हुआ वो कहीं से न्यायोचित नहीं है। घटना की जांच होना चाहिए। और जो एसपी ये माननीय तेजस्वी यादव का जो बयान आया है कि हम सदन का बहिष्कार करेंगे, ये भी कहीं से न्यायोचित नहीं है। आप एक चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, आपकी भी जनता की जिम्मेवारी बनती है। जब सदन से आप आउट कर जाएंगे तो जनता की जो समस्या है वो विधानसभा में कैसे रखेंगे? तो उनसे भी आग्रह करेंगे कि इस जो घटना का है उसको एक न्यायिक जांच हो जाए, और प्लस स्पीकर महोदय से भी आग्रह करेंगे कि इसको पहल करके सभी को बुला के वार्ता करके फिर विधानसभा सही ढंग से चले। यही मैं आग्रह करूँगा। तेजस्वी यादव का सर कहना है कि विपक्ष का काम विरोध करना ही होता है, कि चाहे कोई भी मुद्दा हो उसको लेकर, लेकिन अगर विरोध के रूप में ये अगर परिणाम मिले तब तो कोई भी विरोध कल से नहीं होगा फिर। नहीं, देखिए, विरोध करना तो विपक्ष का अधिकार है, जो लेकिन जो लोकतंत्र का जो तरीका है उसी तरीके से विरोध करना चाहिए। यहाँ भी हम लोकसभा में हम लोग देखते हैं मात्र 48-52 की संख्या में कांग्रेस की है, सिर्फ बीजेपी की संख्या आप जोड़िएगा तो 303 है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो भी होता है सदन में अपनी बात को विपक्ष रखते हैं, ज़रूरत होता है वॉकआउट भी करते हैं, जहाँ विरोध प्रकट करना होता है वो करते ही हैं, उसमें कहीं से कोई रुकावट नहीं। और जब हम लोग सदन से बाहर होते हैं, जब सेंट्रल हॉल में होते हैं, तो हम लोग एक दूसरे से बात भी करते हैं। ये लोकतंत्र का ये जो भारत देश का जो महत्व है, ये इसको समझना चाहिए। सदन में कुछ और मामला होता है, बाहर में कुछ और लगता है। सदन में माननीय विधायक चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, एक दूसरे का सम्मान होना चाहिए। घटना जो है बहुत शर्मनाक है, ऐसा पुनरावृत्ति नहीं हो, इसका भी पहल होना चाहिए। और माननीय स्पीकर महोदय से आग्रह करेंगे इसको दखल करके मामला को जो है पटाक्षेप कर देना चाहिए, क्योंकि बिहार की बदनामी हो रही है। तेजस्वी के एक ये भी आरोप है कि नीतीश कुमार जानबूझकर सदन के जो सदस्य उनको उकसाए, और फिर उकसाने के बाद रात में, चूंकि भगत सिंह के उस दिन शहीदी दिवस भी था, तो उस रात को उन लोगों पार्टी भी मनाए इस बात को। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी चौथी बार मुख्यमंत्री चुने गए हैं, और कोई ऐसा नहीं है कि पहली बार जो मुख्यमंत्री बनता है तो थोड़ा बहुत गलती हो भी सकती है, लेकिन वो एक सम्मानित है। और दूसरी बात है कि कभी भी उनका जो सदन में कभी भी कोई आक्रमण उतना नहीं दिखता है, और ऐसा वो क्यों करेंगे? चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री बने हैं, तो ऐसा क्यों करेंगे? विपक्ष का है कि गलत सही सब आरोप लगाना, लेकिन हमको कहीं से भी इसमें सच्चाई नज़र नहीं आती है। तो क्या आप मानते हैं कि जो घटना हुई विधायकों के साथ वो गलत था, इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए थी? अब गलत सही तो जांच कमेटी अगर बनेगी तो अपना तय करेगा, इस पर हम नहीं कहेंगे। हम इतना ही कहेंगे कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, और घटना की पुनरावृत्ति भी ना हो, इस पर भी पहल करनी चाहिए। आखिरी सवाल है सर कि पुलिस बिल को लेकर ये पूरा हंगामा मचा हुआ है, उन लोगों का कहना है कि बिना वारंट की गिरफ्तारी कर दी जाएगी, इस तरह के बिहार सरकार बिल ला रही है। अब इस पर बिल हम पढ़े नहीं है, इसलिए हमको जानकारी नहीं है इस पर। चलिए, शुक्रिया सर।